आज हम जो है जय विजय जो भागवत में जो वर्णना है, जो विष्णु पुराण में वर्णना है, तो उसके तत्वों के बारे में जो है कुछ चर्चा करेंगे। और जो कंस है, असुर कंस, तो उसके भी तत्वों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि जो चीज़ जो है हमसे छूट जाता है, हम जो है सिर्फ उसको जो है एक स्टोरी के भांति जो है सुन लेते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या रहस्य है उसको हम आज विचार करेंगे। तो जो है जो दोनों जो विपरीत जो हमारे अंदर जो विपरीत गुण है, धर्म है, तो यही जय विजय है। तो क्योंकि जय विजय जो है हम अगर देखेंगे तो वो भगवान विष्णु का द्वारपाल थे। जब भगवान विष्णु का द्वारपाल यानी विष्णु को हमेशा ध्यान करने वाला जो एक भक्त है, जो भगवान का नाम पे हमेशा ध्यान में रहता है, तो वही तो द्वारपाल है भगवान का। तो वो कैसे राक्षस बुद्धि कर सकता है, आसुरी बुद्धि कैसे कर सकता है, और वो कैसे पहचान नहीं पाता है ये जो है जो चार कुमार है, वो इतने उच्च कोटि के योगी है, उनको कैसे नहीं पहचान पाता है और उनके साथ मजाक कैसे करता है, ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये है जो हमारा अंदर जो विपरीत गुण है, अपोजिट क्वालिटीज है, तो वो क्या करता है, तो कभी इधर कभी उधर हमको उछाल लेता है। तो हम जो है अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं रहते, यही चीज को दर्शाया गया है। तो हम कभी जो है धर्म की तरफ चले जाते हैं, कभी अधर्म की तरफ चले जाते हैं, कभी पुण्य की तरफ जाते हैं, कभी पाप की तरफ जाते हैं, कभी शांति की तरफ जाते हैं, कभी क्रोध की तरफ जाते हैं, कभी भक्ति की तरफ जाते हैं, कभी काम वासना की तरफ चले जाते हैं। तो यही जो चीज है जय और विजय जो है दो अपोजिट गुण है, क्वालिटीज है, ट्रेंड है, ट्रेट है, इसे भी समझे। तो ये जो दो अपोजिट ट्रेट है ये घुमाता रहता है आदमी को। तो यही चीज को जो है जय विजय दिखाया गया। तो इस चीज को जो है अगर हम समझेंगे, थोड़ा ऊपर से इसको समझेंगे, तो जो है दीति जो है राक्षस का माता है, सब राक्षस को जन्म देते हैं। अदिति जो है देवलों को जन्म देते हैं, देवताओं को जन्म देते हैं। तो ये जो है कश्यप ऋषि थे, उनके दो पत्नी है, दीति और अदिति। और कश्यप ऋषि है जो है वो भी ऋषि पुत्र है, वो मरीचि ऋषि के पुत्र है, सप्त ऋषियों में से जो ऋषि है मरीचि, उनके पुत्र है। तो ये जो है और ब्रह्मा का मानस पुत्र है मरीचि। तो ऐसे करके जो है जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो जब ऊपर से आता है तो प्योर का रूप में आता है, मुनि ऋषियों का रूप में आता है। वो हमारा अंदर ही ब्रह्म ज्ञान है। तो उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे ध्यान का, तो हमें उसके अंदर जो है ऋषि प्रकट होते हैं। फिर क्या होता है उसमें जो है वो जो भाव है हमारा, जो द्वैत और अद्वैत भाव है, ये दोनों भाव हमारे अंदर है, दीति और अदिति। जो द्वैत भाव है यानी जो अच्छाई और बुराई, और जो सुख और दुख, पाप और पुण्य, ये जो है ये दीति के पुत्र है। तो हमारा जो द्वैत भाव है इसमें ये रहता है। अद्वैत भाव जो है उसमें एक जो है परमात्मा परम ब्रह्म, ये भाव है, भगवान एक है। तो ये दोनों भाव के लेके जो है चलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो द्वैत भाव है इसमें गिरने का चांसेस रहता है, सुयोग रहता है, इसमें गिरने का रहता है। तो इसीलिए जो है जय विजय जो है वो द्वैत भाव में थे, आसुरी प्रवृत्ति उनके अंदर आ गया। तो इसीलिए क्योंकि आसुरी और दैवी प्रवृत्ति दोनों थे, तो दोनों होने के वजह से वो कभी एक इधर कभी उधर, तो इसलिए वो गिर गए। और फिर उनको अभिशाप मिला, फिर वो राक्षस में चले गए। तो राक्षस में चले गए, फिर वो द्वैत में गए, राक्षस यानी द्वैत बुद्धि, द्वैत बुद्धि में जाके फिर जो है वो द्वैत एक्सट्रीम में चले गए। उनको जो अभिशाप मिला तो एक्सट्रीम में चले गए। जब एक्सट्रीम में चले गए जाते हैं कोई, तो उसको उद्धार हो जाता है, चाहे द्वैत में है चाहे अद्वैत में है। कोई अगर एक्सट्रीम में चला गया, तो चाहे दैव में हो चाहे आसुरी में हो, कोई एक्सट्रीम में चला गया तो उसका जो है निकल जाना स्वाभाविक है, वो निकल जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाता है। हालांकि उसमें उपाय अलग अलग है मुक्ति के। तो एक क्रोध से जैसे मुक्ति मिलता है, जैसे या काम वासना से भी मुक्ति मिल सकता है, ऐसे दिखाया गया महिषासुर को, या जो है क्रोध से जैसे हिरण्यकश्यप को, ऐसे दिखाया गया। तो जो है मृत्यु का भय से जैसे कंस को भी मामा कंस बोलते हैं, उनको भी मृत्यु का भय था, तो उससे भी उसको मुक्ति मिल गया। तो असुर का जो है यही सब तरीका है असुर का।
और भक्ति का जो है प्रहलाद का मार्ग है, ध्रुव का मार्ग है, ये सब दिखाया गया है। तो भक्ति का जो मार्ग नारद का है, तो ये जो है भक्ति का मार्ग है, हनुमान जी का है, तो ये सब भक्ति का मार्ग हमारे सामने दिया गया। तो कोई सा मार्ग किसी को जो है ये करना है, वो उसको चूज करना है, पसंद कर लेना है। तो इसके बाद में जो हम कंस का बारे में भी थोड़ा चर्चा करें। कंस क्या है, मृत्यु का भय से ग्रस्त था, तो नारद उसको बोल दिया, क्योंकि ये क्या है कि जो आसुरी बुद्धि होता है वो जो है शरीर का ऊपर ज्यादा उसका रहता है भाव। तो जो शरीर का ऊपर उसका आस्था ज्यादा रहता है, तो शरीर को बचाना चाहता है, वो समझता नहीं है, वो अंदर का जो सूक्ष्म चीज है उसको नहीं समझ पाता है, आत्मा तक को पहुंच नहीं पाता है, वो शरीर को ही सब कुछ मानता है। तो इसलिए वो शरीर के अंदर शक्ति चाहता है, और शरीर को मतलब कोई सुख देने के लिए जितना भी व्यवस्था है वो सब चाहता है। तो कंस को जो है यही चीज चाहता, तो इसलिए नारद उसको बोले कि देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो तो वो तो तुम्हारा विपरीत है, क्योंकि तुम जो देवकी है वो तो कोई साधारण नारी नहीं है, और तुम जो इसको शादी करवा रहे हो उसको, तुम्हारा जो बहनोई है जो है वसुदेव है, तो वसुदेव भी कोई साधारण आदमी नहीं है, तो वो तो मतलब देवता के अंश है, वो तो देव रूप है, तो वो तो मतलब मोक्ष की तरफ चले जाएंगे। तो तुमको तो मतलब ये सब अंदर का क्वालिटीज है, हमारा अंदर जो आसुरी वृत्ति है और दैवी वृत्ति है, तो दैवी वृत्ति की तरफ तुम भाग रहे हो, इनडायरेक्टली वही बोल रहे हैं। तो तुमको तो फिर तुम्हारा ये शारीरिक ये जो है नहीं रहेगा, आकर्षण नहीं रहेगा। तो इसलिए कंस जो है उसको जो है समझ जाता है, कंस होता है अरे ऐसा होगा क्या, मेरा फिर शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, मेरे को मेरा धन चला जाएगा, मेरा शक्ति चला जाएगा, मेरा यश चला जाएगा, तो ये कैसे होगा, उसका मन में ये संदेह आ जाता है। तो इसलिए वो एक एक करके सब जो देवकी को जो है बंधन में रखता है, फिर एक एक करके सब जो है देवकी के पुत्रों को मारने से लगता है। तो मारने का मतलब क्या है, देवकी का जो पुत्रों को मारता है, यानी जो है वो जितना भी दैवी शक्ति है उसको खत्म करना चाहता है। जो भी दैवी शक्ति है या उसका जो दैवी जो बोलते हैं उसको ब्लेसिंग्स है, वरदान है, जो उसको सब खत्म करना चाहता है, होता है बस। और जो भी आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगा, तो रहेगा नहीं, तो मेरे को मुख्य में कैसे शरीर का, मेरे शरीर भाव से मुक्त नहीं कर पाएगा। तो वो शरीर भाव से मुक्त होना नहीं चाहते हैं राक्षस। तो और ये जो है देवकी वसुदेव का जन्म इसीलिए हुआ है कि शरीर भाव से मुक्ति होने के लिए। तो इसलिए हमारा अंदर दो प्रोस्पेक्ट्स है, दो चीज है, एक दैवी भाव एक आसुरी भाव। एक चाहता है शरीर को पकड़ के रखना है, सुख को पकड़ के रखना है, शारीरिक सुख को, दूसरा चाहता है आत्मबोध को। तो ये दोनों चीज का जो है हमेशा स्ट्रगल चलता है। यही है जो है कंस जो है एक एक करके मार रहा है सबको, लेकिन फाइनली होता क्या है, चेतन शक्ति का इतनी शक्ति है, वो कोई भी आसुरी शक्ति उसको पराजित नहीं कर सकता है। जब उसको कोई स्ट्रांगली पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं, जैसे देवकी वसुदेव जो है वो स्ट्रांगली पकड़े थे। तो ऐसे करके अगर कोई भी आदमी जो है दैवी शक्ति को स्ट्रेट, मतलब जो अद्वैत ज्ञान को स्ट्रेट पकड़ लेगा, तो उसको तो कष्ट तो होगा ही होगा, उसका तो मतलब उसके ऊपर बाधा विघ्न तो आएगा। जैसे देवकी का पुत्र को मार दिया कंस जो है बोलते हैं, तो इसका मतलब वो आघात प्रतिघात उसको सहना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है भगवान जन्म ले लिए, यानी जो है उसका चेतन जो है, चेतन शक्ति जो है पूर्ण रूप से वो विकसित हो जाएगा। भगवान जन्म लेना मतलब क्या है, वो चेतन शक्ति उसको जितना दबाएगा कोई असुरी शक्ति, लेकिन वो और स्ट्रांग हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, वो ऐसा रूप में आएगा तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तो कृष्ण जन्म हो गए, उनके सामने कोई नहीं टिक, जितना असुर है कोई नहीं टिक पाया, न कंस टिक पाया, न कोई भी चाणूर, न कोई भी टिक नहीं पाया, जितने भी असुर थे। तो यही उसका तत्व है, हमको उसको तत्व का रूप को समझ लेना है। हमको खाली स्टोरी सुनने से नहीं होगा, हमको अंदर का चीज है, ये सब हमारा अंदर घट रहा है। भागवत, रामायण, महाभारत, ये सब हमारा अंदर घट रहा है, इस रूप में उसको समझना है, तब जाके हमको सही रास्ता मिलेगा। हरि ओम तत्सत।